इस एपिसोड की शुरुआत में हम बाई को उसके कोलिग के साथ एक मीटिंग में देखते हैं जहां उसकी बॉस एक फेमस एनिम डबिंग के लिए सबको उनके उनके किरदार सौंप देते हैं। बाई को मेन किरदार की वॉइसिंग डबिंग मिलती है जबकि यूयू को सपोर्टिंग रोल दिया जाता है। ये सुनकर दोनों बेहद खुश हो जाते हैं। शाम को स्टूडियो से निकलने के बाद बाई एक खुशखबरी ऐश्वर्या को बताती है। ये सुनकर ऐश्वर्या भी बहुत खुश होता है और जश्न मनाने के लिए उसे डिनर पर चलने को कहता है, जिसके लिए बाई भी मान जाती है। घर आकर बाई सोचने लगती है कि कहीं ऐश्वर्या डिनर के बहाने उसे प्रपोज ना कर दे। तभी ऐश्वर्या उसे लेने आ जाता है और मेन रोल मिलने पर उसे बधाई देता है। बाई कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी किसी मेन कैरेक्टर की वॉइस डबिंग कर पाएगी। तभी उसके लिए केक आता है। बाई पहले उसे काटने से रोकती है लेकिन फिर खुद ही केक काटकर अकेले खाने लग जाती है। वो बहुत मजेदार लग रही होती है क्योंकि पूरा केक उसके चेहरे पर लग जाती है, जिसे ऐश्वर्या साफ करता है। इसके बाद बाई उससे पूछती है कि अब जिंदगी में उसका अगला ख्वाहिश क्या है, क्योंकि वो तो पहले ही एक अच्छी जिंदगी जी रहा है। इस पर ऐश्वर्या कहता है कि वो एक बहुत ही मशहूर वॉइस एक्ट्रेस का पार्टनर बनना चाहता है। फिर वो बाई से अपनी आंखें बंद करने को कहता है। जब बाई ऐसा करती है तो ऐश्वर्या उसे एक चैन दिखाता है और उसी वक्त आसमान में फायरवर्क शुरू हो जाती है। इसके बाद ऐश्वर्या वो चैन बाई को पहनाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। उस दिन मेट्रो शॉवर होने वाली होती है, इसलिए दोनों एक साथ बैठकर उसका इंतजार करने लगते हैं। वहाँ हम ऐश्वर्या के साथ काम करने वालों को भी देखते हैं जिन्होंने उसके कहने पर फायरवर्क का इंतजार किया होता है। फायरवर्क का प्लान भी उसी का होता है। तभी ऐश्वर्या बाई को बताता है कि वो मेट्रो शॉवर नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो उनकी रेंज में नहीं है। ये सुनकर बाई उदास हो जाती है क्योंकि वो अपनी एक ख्वाहिश मांगना चाहती थी। ये देखकर ऐश्वर्या कहता है कि जब तक वो उसके साथ है उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी होगी। इसके बाद वो फिर से बाई से आंखें बंद करने को कहता है। इस बार जैसे ही बाई आंखें खोलती है, ऐश्वर्या के हाथ में एक अंगूठी होती है जिसे वो बाई की उंगली में पहना देता है। बाई बहुत खुश हो जाती है और रोते हुए से गले लगा लेती है। फिर से फायरवर्क होती है जिससे बाई समझ लेती है कि ये सब ऐश्वर्या ने प्लान किया था। इसके बाद बाई उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश होती है। फिर उसे संभालकर डिब्बे में रख देती है और सो जाती है। अगले दिन जब बाई बाहर से घर वापस आ रही होती है तो उसकी माँ उसे देख लेती है और पूछती है कि वो कहाँ गई थी। जवाब में बाई कहती है कि वो जॉगिंग के लिए गई थी, लेकिन माँ उसके हाथ में अंगूठी देख लेती है। ये देखकर वो कहती है कि अब उन्हें ऐश्वर्या के माँ बाप से मिलकर बाई और ऐश्वर्या की बात पक्की करनी चाहिए। बाई को लगता है कि ये सब कुछ थोड़ा ज्यादा ही जल्दी हो रहा है, लेकिन माँ उसकी बात नहीं सुनती। अगले सीन में हम देखते हैं कि बाई ऐश्वर्या के साथ उसके माँ बाप से मिलने आ जाती है। वहाँ वो काफी नर्वस होती है, जिससे शांत करवाने के लिए ऐश्वर्या उसे किस करता है। इसके बाद दोनों अंदर जाते हैं जहाँ बाई ऐश्वर्या के मम्मी पापा को तोहफे देती है जो उन्हें बहुत पसंद आते हैं। फिर सब लोग साथ में डिनर करते हैं जहाँ ऐश्वर्या का पापा उसका माँ के साथ काफी प्यारे बात करने लगते हैं तो मम्मी उन्हें बच्चों के सामने चुप करवा देती है। लेकिन पापा कहते हैं कि अगर ऐश्वर्या चाहे तो वो जा सकता है, उन्हें तो बस अपनी बहू से मतलब है। इन बातों से बाई समझ लेती है कि उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया है। इसी दौरान वो बाई को घर की वाइन देते हैं जिसे बाई एक ही बार में खत्म कर देती है क्योंकि उसे वो वाइन बहुत पसंद आ जाती है। इसके बाद वो एक एक के बाद काफी ज्यादा पी लेती है और फिर ऐश्वर्या उसे घर ले जाता है। अगले दिन जब बाई अपने रूम में काम कर रही होती है तभी उसे एक ईमेल आता है जिसमें उसकी ऑफर लेटर और स्कॉलरशिप होती है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन ऐश्वर्या इससे बताने से पहले रुक जाती है। फिर वो देखती है कि इसके लिए उसके पास सिर्फ 2 महीने का टाइम है। इतने में ऐश्वर्या उसके लिए दूध लेकर आता है, लेकिन बाई फिलहाल उसे इस बारे में कुछ नहीं बताती। आगे हम देखते हैं कि ऐश्वर्या की माँ बाई को अपने साथ शॉपिंग पर ले जाती है। वहाँ दोनों मिलकर शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग के बाद माँ बाई को अपने इयररिंग्स देते हुए बताती है कि ये ऐश्वर्या का पापा ने दिया हुआ पहला गिफ्ट था। बाई पहले मना कर देती है, लेकिन माँ कहती है कि वो चाहती है कि ये उनके पीढ़ियों में आगे बढ़े, इसलिए बाई उनकी बात मानकर वो इयररिंग्स रख लेती है। फिर बाई उनसे उनके अतीत के बारे में पूछती है क्योंकि उसने सुना था कि अपने टाइम में
वो भी एक मशहूर वायलिन वादक हुआ करते थे। माँ बताते हैं कि उन्हें वायलिन बजाना बहुत पसंद था, लेकिन कुछ समय बाद उनकी ऐश्वर्य के पापा से मुलाकात हुई तो उनके साथ रहने के लिए उन्होंने अपना सपना छोड़ दिया और वो चाहती है कि बाई और ऐश्वर्य उनके जैसे ही हो। अगले दिन ऐश्वर्य अपने स्टूडियो जाकर सबको बताता है कि कुछ कारणों की वजह से वो अगले 2 साल के लिए जापान जा रहा है। इस दौरान वर्कशॉप इसी तरह चलती रहेगी, लेकिन आगे कोई भी नया ऑर्डर नहीं लिया जाएगा और शायद कुछ पुराने ऑर्डर्स भी कैंसिल करना पड़ेगा। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और ऐश्वर्य को समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई ऑर्डर्स उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन ऐश्वर्य अपना फैसला पहले ही पक्का कर चुका होता है। इसके बाद वो घर जाकर बाई के लिए डिनर बनाता है। तभी उसके फ़ोन पर लिन की मैसेज आती है, जिसमें वो उसे अपने पिता की वर्कशॉप में मदद करने के लिए मना रही होती है। वो लिखती है कि अगर मेरे लिए नहीं तो कम से कम मेरे पापा के लिए ही सही, जो तुम्हारे टीचर थे, तो तुम्हें उन्हें इस तरह से नाराज नहीं करना चाहिए। ये मैसेज बाय देख लेती है, लेकिन इस बारे में वो ऐश्वर्य से कुछ नहीं कहते। दोनों साथ मिलकर डिनर का मजा लेते हैं। इसके बाद जब बाय बस में घर जा रही होती है, तभी उसे लिन के फोन आता है। लिन थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहती है कि तुम्हें ऐश्वर्य को रोकना चाहिए। ये बात बाई को समझ नहीं आती तो लिन उसे बताती है कि जब उसके पापा की तबीयत खराब हो गई उसके बाद से वो कभी वायलिन नहीं बना पाए, इसलिए वो चाहते हैं कि जिस स्टूडेंट को उन्होंने ये सब सिखाया वो इटाली वापस आकर उनके काम में मदद करे। लिन आगे कहते हैं कि अगर ऐश्वर्य इसके लिए मान जाता है तो सिर्फ उसके पापा ही खुश नहीं होंगे, बल्कि ऐश्वर्य का नाम भी काफी आगे बढ़ेगा। बस इसी वजह से वो बाई से मदद मांगती है कि वो ऐश्वर्य को समझाए। इस पर बाई कहते हैं कि उसने कभी ऐश्वर्य को किसी काम के लिए मना नहीं किया और ना ही ऐश्वर्य ने कभी उसे रोका है। इतना कहकर वो फोन कट कर देती है और घर पहुंच जाती है।